आज हम हेल्दी इंडियन नाश्ते के बारे में बात करेंगे। आप सिंधी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, आप नॉर्थ से हो, कहाँ से हो, डजंट मैटर। आप सब लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे करना है, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा और ये वीडियो खत्म करते ही मेरे को नाश्ता करने जाना है, सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। पर याद रखो, आप लोगों को मुझे 100,000 सब्सक्राइबर्स देने हैं बिफोर माई बर्थडे विच इज 26 नवंबर। चलो वीडियो शुरू करते हैं इंडियन ब्रेकफास्ट के बारे में। तो अभी ये शूट करने के बाद मैं जाने वाला हूँ पोहा खाने के लिए, और पोहा में प्रोटीन नहीं है। बट हम कहानी में और आगे क्यों बढ़ रहे हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। यहाँ पे हमने बोला हेल्दी एंड ब्रेकफास्ट, तो ये दोनों शब्दों को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हेल्दी डिफाइन हमने 1707 बार कर लिया है। आपका खाना हेल्दी है या नहीं है वो जानने के लिए ये वीडियो छोटा सा देख लो। बट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि आपका खाना हेल्दी या अनहेल्दी नहीं है। आपका एक मील हेल्दी या अनहेल्दी नहीं है, आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल हेल्दी या अनहेल्दी होता है। अगर आपके ओवरऑल मील्स, अगर आप महीने में 90 मील्स खा रहे हो, दिन में 3 मील्स, 3 into 30 90 मील्स में अगर 70-75 मील्स आपके बैलेंस्ड हैं, बैलेंस का मतलब क्या है, उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी, ये सब है, तो आपका लाइफस्टाइल इज हेल्दी। उसके अंदर अब मूवमेंट भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, नींद भी आता है। बट अभी हम सिर्फ खाने के बारे में बात कर रहे हैं, खाने में भी हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद होगा। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का नाम ब्रेकफास्ट क्यों है? जब मैं बच्चा था और जब मुझे पता चला था, मेरा दिमाग फट गया। यार ये इतना सिंपल था क्या? ब्रेकफास्ट, हम रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तो कुछ खाते नहीं है, तो हमारी बॉडी एक फास्टेड स्टेट में चली जाती है, उपवास कर रहे हैं। और सुबह जब हम खाना खाते हैं तो वो उपवास को हम तोड़ देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। अमेजिंग, मजा ही आ गया था ये जान के मुझे। बट ब्रेकफास्ट को इसलिए हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल का कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या हमारा ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे? वेल, यस एंड नो। यस, बिकॉज हमारे सारे मील्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट ने कुछ अलग से कुछ कर दिया, बट देयर आर सम लॉजिकल रीजंस बिहाइंड। नो, बिकॉज अगेन द सेम रीजन, हमारे सारे मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर ब्रेकफास्ट को हमने इतना तवज्जो या इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है बिकॉज यार यू आर स्टार्टिंग योर डे विद इट। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट सही नहीं किया तो 11-12 बजे आप काम पे पहुंचे, स्कूल पहुंचे, कॉलेज पहुंचे या घर का काम कर रहे हो, आपका एनर्जी डिप हो सकता है, आपको लेथार्जी, ग्रॉगी फील कर सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपको नींद आने लग सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप दिन की शुरुआत कर रहे हो तो इट शुड बी ऑन अ बैंग। इफ यू डोंट ईट राइट इन योर ब्रेकफास्ट, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट इफ यू डू ईट योर ब्रेकफास्ट राइट, तो बहुत अच्छे से आपका दिन जा सकता है। आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में क्रेविंग्स नहीं होगी, आप लंच तक अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। एंड जस्ट सर्वाइव नहीं, आपका एफिशिएंसी लेवल, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, एनर्जी लेवल, सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर आप सही से खाना खाओगे। तो व्हाट इज सही से खाना? सही से खाने पे जाए उससे पहले थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट होता क्या है। मेजॉरिटी पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा, सांबर। अगर सिंधी हो तो कोकी या रात के बचे हुए चावल को वगार दे दिया, चेहरा चावल बना लिया। गुजराती हो तो थेपला। देन पराठा बनता है, अलग अलग स्टफ्ड पराठे बनते हैं। अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडा ऑमलेट बन जाएगा, सेवियां बन जाएंगी, थाली पीठ बन जाएगा, कुछ चीला बन जाएगा। किसी के मैंने कुछ घरों में देखा है कि रोटी सब्जी बन जाता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, राइट। नाउ यू चेक आपके घर में क्या क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है, राइट। ये सारी चीजें गलत नहीं है, they all are relatively healthier breakfasts, but there is one problem here, they are not balanced. Let's say आप पोहा खा रहे हो तो पोहा इज अ ग्रेन, राइस में से बना हुआ, राइट। तो राइस इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्ब्स। हमें कार्ब्स चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ओनली कार्ब्स नहीं चाहिए ना, हमें हमारी प्लेट को बैलेंस बनाना है। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, है ना। और उसके साथ आप सही से पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, दैट्स ऑल्सो मैटर्स, नो। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो व्हेनेवर यू आर ईटिंग समथिंग, लेट्स से आपने पोहा खाया है, तो देखो कि उसके साथ आप प्रोटीन में क्या डाल रहे हो। नहीं, आपने 2-4 मूंगफली के दाने डाल दिए, वो प्रोटीन नहीं है। बिकॉज पहला आपका फंडामेंटल आपके मील को हेल्दी बनाने का है कि उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए आपकी हेल्थ के लिए जरूरी। दूसरा, उनकी क्वांटिटी। हम सबको हमारे वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन चाहिए। सो अगर मैं 72 kg का हूं तो मुझे 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए मिनिमम। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो वो 1.5 से 2 ग्राम 3 ग्राम तक जा सकता है प्रति किलो। तो अगर मैं 6 दिन हफ्ते में 3-3 घंटा वर्कआउट कर रहा हूं तो मैं 210 ग्राम तक प्रोटीन खा सकता हूं इफ आई वांट। मान लो कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आप बेसिक 1 ग्राम पे भी जा रहे हो,
तो अगर मैं दिन में 3 मील्स खा रहा हूँ और मुझे दिन में 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो ऑन एन एवरेज मेरा ब्रेकफास्ट शुड हैव 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो 2-3 मूंगफली के दानों में से नहीं आएगा जो मैंने पोहा के ऊपर डाले हुए हैं। तो पोहा के साथ मुझे साथ में कुछ प्रोटीन लगेगा। सेम अगर मैं उपमा खा रहा हूँ तो उपमा भी कार्ब्स से बना हुआ है, पराठा भी कार्ब्स से बना है, चीला भी कार्ब्स से बना है। आप अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पे ओट्स खा रहे हो तो ओट्स भी कार्ब्स से बना है। तो यू हैव टू थिंक कि आपके ब्रेकफास्ट में क्या है। अगर वो कार्ब्स हैं और उसमें प्रोटीन और फैट्स या फाइबर मिसिंग है, यू हैव टू ऐड दैट टू मेक इट बैलेंस। एंड 2, उनका क्वांटिटी हैज टू बी एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड दैट्स वेयर आई कांट हेल्प यू इन दिस वीडियो. That's where you would need a consultation because I don't know your age, sex, height, weight, your blood reports, your daily eating habits. आप बाकी के मील्स में क्या खा रहे हो वो मुझे नहीं पता है, तो I can't give you a specific quantity का आप इतना ग्राम पोहा, इतना ग्राम पनीर, इतना ग्राम ये खाओ. I cannot. No one can. But first layer is make your meal balanced. Second layer is quantify it. And third, make sure it's sustainable for you. मतलब क्या है? अगर देखो मैं 10 साल इंग्लैंड में काम किया था और इंग्लिश लोगों का स्टेपल ब्रेकफास्ट इज ओट्स का पॉरेज बना लिया और साथ में अंडा फ्राई करके खा लिया, राइट? वो उनका स्टेपल ब्रेकफास्ट है. अभी मैं लेट्स से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, मैं उनको बोलूँ कि जॉन और कटरीना डू दिस इज स्पाइस्ड राइस फ्लेक्स विद सम टर्मरिक ऑन टॉप ऑफ इट एंड सम स्पाइस्ड फ्राइड पीनट्स. मैं उसको बोल रहा हूँ कि रोज तुझे पोहा खाना है, तो ये बंद कर. तो वो उसके लिए कितना भी हेल्दी क्यों ना हो पोहा, कितना भी A2 घी में से क्यों नहीं बना, वो उसके लिए सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज वो गोरा है. सेम वे में आपका कल्चरल फूड इज आपका कल्चरल फूड, उसको हमें सिर्फ बैलेंस बनाना है, उसको क्वांटिफाई करना है. अब आप देखो कि आपके ब्रेकफास्ट में कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है एंड ट्राई एडिंग दैट. कंसल्ट विद अ न्यूट्रिशनिस्ट वंस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटीज. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप अपना कल्चरल फूड खा रहे हो और वो भी सही तरीके से खा रहे हो. एंड फॉरगेट अबाउट द फियर कि तुम्हें नाप तोल के खाना पड़ेगा, बिकॉज नाप तोल के तो अभी भी आप खा रहे हो. आपने पोहा या उपमा बनाया तो आपने आंखें बंद करके कटोरियां नहीं डाली, आपको पता है कि 4-5 लोगों के लिए कितनी कटोरी पोहा लगता है. तो वो एक बार सही से फाइंड आउट कर लो ना कि कितनी कटोरियां चाहिए आपको. वाला, then you are eating in a balance, you are eating in the right quantity and your breakfast becomes healthy. And why it is very important for you to do this? पहले तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, दूसरे वो इतना डिफिकल्ट नहीं है बाबा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. मैं क्या करने वाला हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बैलेंस ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस का शीट डालने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए. उसका क्वांटिटी मैं वहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा बिकॉज मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी मैं आपको नहीं दे सकता बिकॉज आई डोंट नो योर डिटेल्स. बट इफ़ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी और माय टीम, डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ. बट शीट तो डाउनलोड करके आप बैलेंस ब्रेकफास्ट लाना तो शुरू कर सकते हैं अपनी प्लेट. जान लो कि ये क्यों ज़रूरी है. 1, you will kickstart your day on a high note. आपके एनर्जी लेवल्स विल बी सो गुड, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन विल बी सो गुड. आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो स्नैकिंग या क्रेविंग होता है वो नहीं होगा. आप यार बहुत सही तरीके से आपका दिन की शुरुआत होगी. यू विल बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपका बॉडी एक गाड़ी है तो आपका पेट्रोल इज योर फूड. जितना अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जाएगा उतनी अच्छी तरीके से आपकी गाड़ी चलेगी. तो स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली. डाउनलोड द शीट दैट आई एम गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बोलो कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आप कल से शुरू कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी सिंधी फैमिली में हुआ है भाई. मेरे घर पे पहले नैरेटिव होता था कि कल खाने में क्या बनेगा. अब हमारे घर में नैरेटिव है कि कल प्रोटीन में क्या बनेगा. वो आपके घर पे भी हो सकता है. ट्राई इट आउट. कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. और 100K पर पहुंचना है हमें जल्दी. एंड याद रखो कि यार अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है.